नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो मध्याह्याणं नमो लोके सर्वपावनं एषु पंच नमस्कारो सर्वपापप्रणसमो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयान प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महपा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नराय मह्यम चरम तीर्थयरमिमसते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हाँ जी, आज जो है 2 अप्रैल को हम संडे के दिन दूसरी क्लास के अंदर, अब टाइम तो बहुत चला गया हाथ में से, लेकिन जो आचरण का विषय आ रहा है, किस प्रकार का क्या आचरण, कैसा आचरण करें। अब ये देखिए, भगवान ने जो हमको शास्त्र में व्यवस्था बताई है, आश्रम भी होता है और आश्रम के कारण बंध भी होता है। लेकिन अगर भगवान ने हमको जो धर्म व्यवस्था दी है वो है संवर धर्म के लिए। दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। आश्रम वाला जो है वो संवर से अपने कर्मों को रोके और बंध वाला जो है वो निर्जरा करके कर्म को क्षय करे। आ रहे ख्याल में? अब ये जो कौन सा धर्म है, ये संवर धर्म, और ये जो है निर्जरा धर्म। अब ये क्या है? कर्म है। अब ये क्या है? कर्म। आश्रम से जो होने वाला है, अब आश्रम से जो होने वाला है वो पाप है, पाप की प्रवृत्ति है, और उसके बाद जाकर के जीव को उस प्रकार का कर्म बंध होना है। अब यहाँ पर आपके हाथ में चांस है। जब हम आश्रम की प्रवृत्ति कर रहे हैं, तब हमको आश्रम को रोकने के लिए जो है, ये आश्रम अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपके पास में संवर धर्म। संवर धर्म देकर भगवान ने किया है कि भाई प्रवृत्ति आप संवर की करो, आपका आश्रम बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इसमें पाप है। अब जिस प्रकार के जो पाप है वो 18 पाप 18 ही प्रकार के सब है। अब इसलिए हमको संवर के अंदर व्रत नियम पचकांड दिए, भाई 5 आपको अनुव्रत दिए, तो ये 5 अनुव्रत इसमें आए। अब ये अनुव्रत जो भी आ गए तो वो क्या करेगा? इन पापों को रोकने का काम करेगा। अब 5 अनुव्रत जिसने अपने जीवन में लिए, तो अगर वो इन पाप की प्रवृत्ति को थोड़ा बहुत जितने प्रमाण में रोके, ये रोकेगा तो इधर से बंद रुकेगा, बंद रुकेगा तो जाकर कर्म बनेगा ही नहीं था, फिर आपको निजरा करनी नहीं पड़ेगी। एक पूरा विश्व चक्र आप देख लो। अगर आपने नहीं रोका, आश्रम हुआ, आश्रम में ये सब पाप हुए 18, उससे जो है बंध हुआ, उस बंध से फिर कर्म बने, अब फिर वापिस जो है कर्म उदय में आएंगे, विपाक देंगे, वो सब चक्कर चालू हो जाएगा। तो पहले धर्म की व्यवस्था कैसी है?
आपको किस प्रकार का धर्म दिया है, आपको कैसा धर्म दिया है, ये आपको देखना है कि भगवान ने धर्म की व्यवस्था आश्रव के हिसाब से संवर धर्म की व्यवस्था की, इसलिए उसको नाम ही दे दिया आश्रव निरोधो संवर। जो आश्रव को रोकता है उसी को संवर कहते हैं। बोले प्रमोद जी। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, जिसको भी ख्याल आ गया हो। हाँ राहुल जी बोलिए, चलिए। आश्रम निरोधो संवर, जो आश्रम को रोकता है वही संवर है। हाँ जी, तो ये अब रोकने के लिए आपको रास्ता बताया है। अब आश्रम के अंदर आपने समझ लिया कि 42 प्रकार का आश्रम है, तो महावीर ने आपको 57 टाइप का संवर धर्म दिया है। अब हमको डे टू डे लाइफ में देखना है कि मैंने आज आश्रम किया है कि संवर किया, दोनों हमको देखना है। और इधर ये हमको निश्चित संबंध मालूम है, शक्कर डालोगे तो वो घुलेगी, तो फिर दूध चाय मीठा होगा ही, क्योंकि उसका नेचर ही है। सॉल्ट आपने डाला है तो वो तो एब्जॉर्ब होना है पानी को, और घुलने के बाद तो बिल्कुल वो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये हमको पहले समझना है, समझे कि नहीं। अगर आप ये समझ जाते हो तो बहुत अच्छी तरह से आपको ख्याल आ जाएगा। हम नहीं समझ पाते हैं और ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए हमको ये ख्याल नहीं आ रहा है। बस बात इतनी सी है। यहाँ पर जैसे ही आपने आश्रम किया, अभी हमने पहली क्लास में बात की कि भाई आश्रम आज होगा तो बंद कल तो नहीं होगा ना। आश्रम आज, अभी आप शक्कर डालोगे बोलोगे कल दूध मीठा होगा, ऐसा नहीं होगा। अभी नमक डालोगे बोलोगे दाल कल मीठी खारी होगी, ऐसा नहीं। ये साथ में जिस तरह से चल रहा है, अब ये साथ में चलता है तो बंद तो होना ही होगा। आप ये बोलो कि मैं आश्रव करने के बाद संवर करो, महावीर कह रहे हैं कि आश्रव को रोकने के लिए पहले से ही संवर करो। तो व्रत नियम क्या करा रहे हैं आपको, व्रत नियम जो है वो पहले से ही आपको जो है संवर करा रहे हैं। भाई मैंने प्रतिज्ञा ले ली, अभी चौड़िया जिनने प्रतिज्ञा कर ली आलू प्याज नहीं खाए, ये क्या हुआ, संवर हो गया। अब संवर हो गया तो अब आपने आश्रम के दरवाजे बंद कर दिए, समझ गए कि भी हाँ सब आलू प्याज गाजर मूला शकरकंद सुरन सब जो है अनंत काय अनंत जीवों के हिंसा थे। अब 65 साल तक आपने खाए तो उसका कर्म तो स्टॉक में है, वो आपके बंध में कर्म स्टॉक में है। अब उसकी आपको नेजरा कर, जो जो कर्म बंद करके आत्मा के अंदर स्टॉक में स्थिर हो गया है, अब उसके लिए आप नेजरा करिए। सर महावीर ने जब अपने अनंत ज्ञान दर्शन में दोनों स्पष्ट देखा है तो दोनों के हिसाब से धर्म बनाए। ध्यान से समझना, दुनिया के अंदर किसी धर्म की व्यवस्था इस प्रकार की नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? उसके पीछे अगर वैसा कर्म का सिद्धांत बैठाएंगे समझेंगे तो जाकर के उस प्रकार की धर्म व्यवस्था करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब वैदिक धर्म ने, हिंदू धर्म ने मनाही कर दिया, भाई पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति ये कोई जीव ही नहीं है, कुछ नहीं है, जीव है ही नहीं, कुछ नहीं। अब उनके तो साधु संत बन जाएंगे, सन्यास ले लेंगे, सन्यासी बन जाएंगे, तो भी उनको तो नहीं, गाजर का हलवा तो खाना ही खाना है। नहीं उसमें क्या है, गाजर का हलवा तो खाना ही है, ये खाना ही है, आलू प्याज खाना है कि सब्जी, अरे ये खाओ कि ये खाओ। ऑलरेडी ईश्वर ने हमारे खाने के लिए तो बनाया है, ईश्वर ने बनाया किस लिए? फिर उसके साथ वैसे सेंटेंस जोड़ दो, हम नहीं खाएंगे तो ईश्वर का अपमान हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। अब ऐसे घूट घूट करके मिथ्यात्व को कितना सॉलिड मजबूत किया जाता है ये समझिए आप। अब फिर आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, उनके धर्म में ना लिखा है तो उनको तो पाप लगेगा ही नहीं।
उनके धर्म में तो ऐसा कोई लिखा ही नहीं है, तो उनको तो पाप लगेगा ही नहीं, उनको तो कर्म बंधेगा ही नहीं। ये सब बातें मत करिए आप। सामने महावीर क्या है, पाप किसी का सगा नहीं है तो कर्म भी किसी का सगा नहीं। सामने आपको ये देखना है कि उसमें इतने जीवों की हिंसा हो रही है, बस। उसको उसको किसी से लेना देना नहीं है। आप कौन हो, आपका पोस्ट कौन सी है, आप किस कक्षा के क्या हो, कोई लेना देना नहीं है सर। उनको तो यही समझना है भाई, सामने जीवों की हिंसा, अनंत जीवों की हिंसा हुई है। अनंत जीवों की हिंसा करने वाला है, खाने वाला है, बेचने वाला है, लाने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला, वो सब जो उसमें इन्वॉल्व है, वो हिंसा के जीव के भागीदार हुए। महावीर ने ये कहा कि धर्म मेरा, धर्म तुम्हारा, धर्म उनका, धर्म उसका, धर्म उनका, धर्म ये नहीं होता है। धर्म एक ही होता है। आपने गच्छ पंथ वेद संप्रदाय वो सारे जो अलग किए वो किए, संजय, वो अलग व्यवस्था है सर, ध्यान रखिए। यहाँ पर भाई ये कौन कर रहे हैं, क्या भेज रहे हैं सर, ये कौन भेज रहे हैं भाई साहब, कौन है, क्या कर रहे हैं। यहाँ की बात आपको ये समझना है। अब यहाँ महावीर ने व्यवस्था क्यों की, महावीर केवली है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। मैंने कहा आपको अनंत जीवों को एक साथ देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। वो अनंत जीवों को जब एक साथ देख रहे, जान रहे हैं, देख रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने धर्म की व्यवस्था करके दी। और उस प्रकार के धर्म के अंदर संवत धर्म की ऐसी व्यवस्था करके दे दी, ऐसी व्यवस्था करके दे दी भाई, आपने एक बार संवर धर्म के अंदर पच्चखान कर लिए, प्रतिज्ञा कर ली, छोड़ दिया, अब आप उसकी टाइम लिमिट नक्की कर लो। आपने 10 साल की टाइम लिमिट नक्की की, 20 साल की, इतनी आयुष्य भर की कर ली, जिंदगी भर की कर ली साहब, आप अनंत जीवों की हिंसा से बच जाओ, ये आपका धर्म। अब जब आपने हिंसा ही छोड़ दी, आश्रय ही छोड़ दिया, प्राणातिपात का पाप ही छूट गया, बंद भी नहीं होगा, कर्म बनेगा ही नहीं, तो सजा भुगतने का विपाक में अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा साहब। ये बात पूरी हो गई, समझे। यहाँ पर आपको ये जो हिसाब समझना है, प्रैक्टिकल हमें हमारी लाइफ में क्या आचरण करना है, किसका आचरण करना है, कैसा आचरण करना है कि नहीं करना है, ये हमको देखना है। ये है विशेषता यहाँ। अब इनका हम अगर बरोबर ध्यान रखते हैं तो किस जीव को किस प्रकार का कैसा। अब इधर देखिए महावीर ने क्या इसको जैन धर्म का नाम दिया है, ये हमारे संप्रदाय का नाम दिया है, ये पंथगच्छ का नाम दिया है, किसी स्पेशल सेक्ट का नाम दिया है, नहीं। ये कर्म से बचने का धर्म है, ये पाप प्रवृत्ति रोकने का धर्म है, ये पाप प्रवृत्ति को घटाने का धर्म है। भाई जीवों के अंदर पाप की प्रवृत्ति है तो उसको कैसे रोकना है, उसके लिए धर्म। आप पाप प्रवृत्ति नहीं कर रहे हो तो आपके लिए कोई धर्म की जरूरी नहीं। आप नहीं कर रहे हो, आप निश्चित कर लो कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये पाप नहीं कर रहा हूं, मैं वो पाप, अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप जो है फ्लड आने के पहले वॉल बांध दो ना फिर। ये व्रत जो है वॉल का काम कर रहे हैं। भाई चाइना ने अपनी कंट्री के इतनी बड़ी जो है चाइनीज वॉल क्यों बांधी है, जिस जमाने में जिस काल में उन्होंने बांधी उसका उद्देश्य क्या था, वही बात यहाँ पर है। अब आप बोलो कि मैं तो प्रतिज्ञा भी नहीं करूं, मैं व्रत भी ना लूं, मैं संवर में ही नहीं आऊं, तो फिर आश्रम के दरवाजे खुले रहेंगे। आश्रम के दरवाजे जितने हैं वो कितनी संख्या आपको बता दिए। अब ये आपकी 42 की संख्या आश्रम की खुली रहेगी तो इसमें तो आपको सब पाप होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। और पाप होंगे तो फिर तो कर्म बंधेगा ही। अब भगवान को ये पूछा जाए कि भगवान आश्रम होने के बाद बंद होने में कितना टाइम लगेगा, प्रश्न समझ में आ गया आपको।
मनीषा बहन जी बोली, क्या प्रश्न क्या है? आश्रम होने के बाद बंद होने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, अब इसका उत्तर समझिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इफ आई एम राइटिंग विद दैट पेन यू सी ऑन द पेपर, अब मैं इंक का फ्लो जो चल रहा है और राइटिंग कर रहा हूं, तो उसको बताइए सूखने में कितना टाइम लगेगा? साथ साथ सूखता जाएगा गुरुजी। साथ साथ सूखता जाएगा। हाँ जी, लिखने के साथ साथ ही सूख जाएगा। तो फिर आश्रव के साथ ही बंद होगा, ये क्यों बंद हो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। लिखते समय लिखते लिखते ही वो सूखता जाएगा साथ साथ में, तो आश्रव करते करते ही बंद होता जाएगा, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है ऐसा? अब ये बात तो हमारी पहले ही समझने जैसी थी। क्यों क्यों सूखता जा रहा है? इंक ही उस प्रकार की बनाई गई है। अब इंक को बनाते समय जिन तरह से, जिन केमिकलों का जो यूज किया है, वो बनाई इसी तरह से है, तो साथ साथ में सूखता ही जाएगा। तो ये आश्रम होता ही उस प्रकार से। जितने अब आश्रम आपके दोनों ही प्रकार के हैं, कोई ना तो नहीं कह रहा है भाई। ये जो आश्रम है, अब आप इसको दो प्रकार से दोनों, ये अगर शुभ आश्रम हो, अशुभ आश्रम हो रहा है, या ये आपका शुभ आश्रम हो रहा है। अब ये जिस प्रकार के जैसे आश्रम होंगे, तो ये आश्रम के द्वारा आत्मा के घर में स्टॉक में आकर के ये रह जाएगा। इफ यू वांट टू अवॉइड इट, तो फिर आप समझ लो सर। अब ये हुआ क्या है कि जिस तरह से आश्रम बंद हो, तो जहां पर आपने ये देखा कि ये जो बाहर है, वहां तक आपकी पाप प्रवृत्ति जो हो रही है, अब वहां तक आपका आश्रम है। और ये जब आकर के आत्मा के घर में जब आकर के मिल गया, एक रस यहाँ पर हो जाए, अब ये यहाँ पर आकर आत्मा के साथ में अगर इसका बंद हो रहा है, तो ये बंद हो गया। अब ये क्या हुआ? अब बाहर है, यहाँ तक आश्रम है। अब आश्रम में सब ये कौन काम करने वाला है? इधर से मन काम करेगा, ये इधर से वचन योग काम करेगा, ये इधर से आपकी काया वगैरह काम करेगी। लेकिन जैसे ही ये कार्बन वर्गणा अंदर आई, ये बाहर से कार्बन वर्गणा अंदर आई, ये इसका कर्म बना, ये इसका कर्म बना, ये इसका कर्म, ये अब क्या हो गया? बंद हो गया। अब ये बंद होते ही जो है ये कर्म बन गया। ये अभी आपने बोला ना साथ साथ में सूखता जाए, मैं लिखता जा रहा हूँ, ये यहाँ की लैंग्वेज है सब, इस तरह से लिखा जा रहा है, और ये इस तरह सूखता जा रहा है। अब सूखने के बाद ये कर्म बनेगा। तो अब मुझे संवर करना है, तो मुझे कहाँ रोकना है? मुझे बाहर रोकना है। मुझे बोलने के पहले ही विचार कर लेना है, मुझे सोचने के पहले वहां निर्णय करना है, मुझे फिजिकल एक्टिविटी को रोकना है। अब मैं बाहर रोकने की कोशिश करूं तो हो गया मेरा काम। बिल्कुल काम हो जाता है, समझे? फिर बाद में हो जाने के बाद आप बोलोगे तो फिर कुछ नहीं होगा सर। अब ये हकीकत समझनी है। ये आपने आज अपनी डायरी ली है, और ये एक पेज इस तरह का है यहाँ पर, ये दूसरा पेज यहाँ पर इस तरह का है। अब एक तरफ आप यहाँ पर आश्रम लिखिए, एक तरफ यहाँ पर बंध लिखिए। ये आज के पेज के अंदर की बात है। अब आश्रम के अंदर आपने शुभ वाला कितना लिखा है, अशुभ वाला कितना लिखा है, तो दोनों का डिवीजन अलग अलग है। अगर ये आपके शुभ में आपने लिखा है, तो शुभ के खाते में इतना यहाँ पर ये शुभ में आएगा। इधर आपने अशुभ के खाते में लिखा है, ये आपके अशुभ के अकाउंट में यहाँ जा करके वो स्टोरेज हो जाएगा।
अब ये जाकर के आपको आपकी डेट लिखी है, आज मेरी 2 अप्रैल जो है, अब इस आज की अप्रैल में मैंने ये किया है या ये किया है। अब ये अगर आपने फाइनल कर लिया और ऐसा आपका अकाउंट आज का तैयार हो गया, अब ये जाकर के इधर आप देखिए, अब यहाँ जाकर के आपको इधर देखना है और ये जाकर के आपके अकाउंट में यहाँ पर रहेगा। ये अकाउंट आपका यहाँ है तो ये पुण्य है आपका, लेकिन ये जो कर्म है इनका क्या करेंगे? आज आपने रात को सोने के पहले अपनी डायरी में लिखा, अब ये आपको जो आ गया ये बंद आ गया। अब आपको कल सुबह अगर आप करना चाहते हो, मुझे कल इसके लिए कौन सा धर्म करना है, ये निर्जरा धर्म। अब मैं अगर जो सावधान हूं, मैं कल इसमें से किसकी निर्जरा करूं? एक एक करके मुझे कल का ख्याल है। देखिए पहले भी हमने समझा है ना कि हम इन कर्मों को तो देख नहीं पाते हैं, आत्मा को अंदर देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये तो मुझे ख्याल में है कि मैंने क्या आश्रव किया है, कल मैंने 18 पाप की प्रवृत्ति में कौन सा आश्रव अशुभ क्या किया था। अगर ये मैं समझ पा रहा हूँ या ये मैं समझ पा रहा हूँ, तो मुझे कर्म का भी ख्याल आ जाएगा कि किस कर्म की प्रकृति का बंध हुआ है। अब मुझे निर्जरा करना है कि नहीं करना है? मुझे कर्म की प्रकृति की निर्जरा करनी है। बात पूरी हो गई, समझे कि? तो ये जल्दी से हमको ये सोच लेना पड़ेगा, ये डिसीजन सबको लेना ही पड़ेगा, सब नहीं तो नहीं। हाँ जी, आज रविवार है और अभी 2 मिनट के बाद एक दूसरी क्लास है, वो है यूएस से उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र की। 2-3 मिनट में दूसरी क्लास चालू करेंगे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्वसागुणम, एसु पंच नमस्कारो सर्व पापप्रणाशम, मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयति शाश्वतम्।